रज़ाई बाई सैयदुल शुहदा शेर खुदा हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनैयत अबू अमारा थी। आप नहायत हसीन और जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। शेर व शायरी पसंद करते थे। शमशीर जनी, तलवार बाजी और पहलवानी में वो अपनी मिसाल आप थे। जबकि पूरे मक्का में सैयदना हजरत अमीर हमजा शिकार करने वाले शाहसवार के तौर पर मशहूर थे। सैयदना हजरत हमजा हजूर नबी करीम के रज़ाई भाई इसलिए थे कि दोनों ने अबू लहब की लोंडी हजरत सोबिया का दूध पिया था। नबी करीम की बासत के छठे साल सैयदना हमजा शिकार से वापस लौट रहे थे कि कोहे सफा के पास आपको एक लोंडी ने रोक लिया और कहने लगी, ए अबू अमारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियां निकाली हैं और हाथापाई भी की है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेजी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मुतवज्जा हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर जोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फवारा निकल पड़ा। बनु मखजूम के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर सैयदना हजरत हमजा को रोकर कहने लगे, ए हमजा, क्या तुम भी बददीन हो गए हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयदना हमजा फरमाने लगे, जब उसकी हकानियत मुझ पर जाहिर हो गई है तो कौन है जो मुझे उसको मानने से रोक सकता है? फिर फरमाया, मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे का है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुम्हें ताकत है तो मुझे मुसलमान होने से रोक कर दिखाओ। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेहद मोहब्बत करते। एक दफा एक सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूं? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमजा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 13वें साल आप भी नबी पाक के साथ मदीना हिजरत कर गए, जहाँ पहुँचकर आपने अपनी जिंदगी की हर जंग में मुसलमानों के अलमबरदार रहे। रमजान मुबारक 1 हिजरी में 30 सवारों की क़यादत करते हुए इस्लामी लश्कर का सबसे पहला अलम आप ही ने संभाला। 2 हिजरी में हक को बातिल का पहला मार्का मैदान बदर में पेश आया तो आप बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए और मुशरिकीन के कई सूरमाओं को ठिकाने लगाया। मक्का के मशहूर जंगजू अतबा को सैयदना हजरत हमजा ने एक ही वार में खत्म कर दिया, जिससे मुसलमानों की दाग बैठ गई। आपके दोनों हाथों में तलवार थी और सर पर शितर मुरक्की कलगी सजा रखी थी। एक ही वक्त में 2-2 काफिरों को जहन्नम वासिल करते और फरमाते जाते, मैं असदुल्लाह हूँ। एक मर्तबा हजरत सैयदना अमीर हमजा ने बारगाहे रिसालत में दरख्वास्त की कि मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखना चाहता हूँ। हजूर नबी करीम ने फरमाया, आप देखने की ताकत नहीं रखते। आपने इसरार किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन पर बैठ जाइए। कुछ देर बाद हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हरमे काबा में नस्ब शुदा एक लकड़ी पर उतरे तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान निगाह उठाइए और देखिए। आपने जो ही अपनी निगाह उठाई तो देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दोनों पाँव सब्ज जबरे जद के हैं। बस इतना ही देख पाए और ताब ना लाकर बेहोश हो गए। 15 शवारुल मुकर्रम 3 हिजरी गज़वाए उहद शुरू होता है, जिसमें कुफार गज़वाए बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हजरत हमजा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान गज़वाए बदर में कुफार मक्का को उन्होंने दिया और कोई न दे सका। इमाम बुखारी और दीगर अहले तहकीक ने आपके कातिल वहशी की जुबानी आपकी शहादत का वाकया कुछ इस तरह नकल किया है। वहशी कहता है कि जब कुरैश मक्का जंगे उहद के लिए रवाना हुए तो मेरे मालिक जुबैर बिन मतम ने मुझे कहा, अगर तुम बदर में मेरे चचा को
को कत्ल करने के एवज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल कर दो तो तुम आजाद हो। मैं हबशुल नस्ल था और हरबा छोटा निजा मारने का माहिर था। हिंद जोजा अबू सुफियान ने भी मुझसे कसीर इनाम का वादा किया, क्योंकि इसका बाप अतबा भी हजरत हमजा के हाथों हलाक हुआ था। जैसे ही जंग शुरू हुई तो मैं हजरत हमजा की तलाश करने लगा। अचानक देखता हूँ कि एक जवान मर्द लोगों को अपनी तलवार से काटता जा रहा है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा। जब मैंने पूछा कि ये कौन है तो पता चला कि हमजा यही हैं जिनकी मुझे तलाश थी। अब मैं मौका ढूंढने लगा, कभी किसी चट्टान की ओट में छुपता और कभी किसी दरख्त के पीछे। इसी असना में एक जंगजू काफिर सबा बिन अब्दुल अज़ा अल गशानी सामने आ निकला। हजरत हमजा की नजर उस पर पड़ी तो उसे ललकारा, ए नजेबा काम करने वाली औरत के बेटे, आ दो दो हाथ हो जाएं, तू अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखता है। ये कहकर आप उस पर हमलावर हो गए और आने वाहिद में उसे कत्ल कर दिया। फिर उसके बेजान लाशे से जीरा उतारने के लिए उस पर झुके। जोर लगाने से आपका पाँव कदरे फिसला तो आपके पेट पर मौजूद जीरा जरा सी सिरक गई। मैं एक चट्टान की ओट में गात लगाए बैठा था। मैंने अपने नेजे को पूरी कुव्वत से आपके पेट पर दे मारा, जो नाफ के नीचे से अंदर घुसा और पार निकल गया। आपने गजबनाक शेर की तरह मुझ पर झपटना चाहा, लेकिन वार मुहल्लक और जख्म कारी था। आप उठ न सके। मैं वहाँ से चला आया। जब आपकी रूह कब से अंसरी से प्रवास कर गई तो मैं फिर वहाँ पे आया। उसके बाद हजरत हमजा का पेट चाक करके कलेजा निकाल लिया गया। हिंद जोजा अबू सुफियान ने कलेजे को चिबाया, निगलने की कोशिश की लेकिन निगल न सकी। फिर उसे थूक दिया। फिर हिंद ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हजरत हमजा के कान नाक काट कर उन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े बाजूबंद और पजेब बनाए और उन्हें पहनकर मक्का में दाखिल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा के जिस्म को देखा तो आप रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से कहा, हमजा सैयदुल शुहदा हैं। नबी करीम हजरत हमजा के जिस्म के पास खड़े थे। आपने हजरत हमजा को मुखातब करते हुए फरमाया, ए चचा जान, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए। बिलाशुबा आप खूब सिला रहमी करने वाले और कसरत से नेकियां करने वाले थे। हजरत सैयदना हमजा की शहादत के कितने दिनों बाद तक भी नबी करीम यही फरमाते रहे, ए चचा, आपकी जुदाई से बढ़कर मेरे लिए और कोई सदमा नहीं हो सकता। हजरत सफिया, जो कि हजरत सैयदना अमीर हमजा की हकीकी बहन थी, जब वो अपने भाई की शहादत के बाद आपके जिस्म अतहर को देखने आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना देखने दिया। अंदाजा कीजिए मुसलमानों, क्या हाल होगा उस वक्त के जब नबी पाक के प्यारे चचा के जिस्म मुबारक को शहादत के बाद भी काटा गया होगा। अल्लाह अकबर। हजरत सफिया ने दो चादरें दी कि इनमें मेरे भाई को दफना दिया जाए। दफनाते वक्त एक और अंसारी का जिस्म मुबारक बेगोरो कफन था, इसलिए नबी पाक ने एक चादर में उनको कफन दिया और दूसरी चादर में अपने चचा को ढांप दिया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते और अगर पाँव ढांपे जाते तो सर नंगा हो जाता। अल्लाह अकबर। हजूर फरमाने लगे कि सर को ढांप दिया जाए और पाँव पर घास डाल दी जाए। हजरत सैयदना हमजा के कातिल वहशी जब कबूल इस्लाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने दुख भरे लहजे में पूछा, क्या तुम ही वहशी हो, मेरे चचा हमजा के कातिल? वहशी रोते हुए बोले, जी हुजूर, मैं ही हूँ। हजूर कहने लगे, क्या तुम अपना चेहरा मुझसे छुपा सकते हो? वहशी उसी वक्त बाहर आए और दोबारा